सैयदना इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा तबलीग दा सिलसिला कौम नमरूद के सामने और बादशाह वक्त नमरूद के सामने जो आपने हकीमाना तरीके दे नाल उन्हां दे सामने अल्लाह दी तौहीद नूं बयान फरमाया, अल्लाह दी वहदानियत दा जिक्र फरमाया और बातिलाने खुदा झूठे खुदावां दी पूजा करने वाले लोगों नूं एक खुदा वहदहू ला शरीक दी तरफ बुलाया। कौम ने और कौम नमरूद ने और आप दे सके चाचे आज़र ने आप दी तमाम तर हकीमाना अंदाज नूं उन्हें नज़रअंदाज कर दिता, क्योंकि उन्हां दे दिलो दिमाग दे अंदर उन्हां दे नजूमिया ने उन्हां दे काहना ने ये बात अच्छे तरीके नाल बिठा दी सी कि अगर असी अपने खुदावां तो मूँह मोड़िया, असा इन्हां नूं छोड़ दिता तो ये सानू छोड़ देंगे, असा मूँह मोड़िया सानू तबाह बर्बाद कर देंगे। कौम के दिलो दिमाग के अंदर ये बात रची बसी सी। इस वजह तो हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितना उन्होंने बुतां तो दूर करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने ज़्यादा अपने बुतां की पूजा करते हैं, अपने बुतां की पूजा पाठ करते हैं और उन्हों की तौहीन बर्दाश्त नहीं करते। तो इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुसी समात फरमा चुके हो कि उन्होंने दे के मेला लगता सी, उस मौके नूं गनीमत जानदियां उन्होंने लोग भी बुतखाने जाते सन और इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी बुतखाने गए। कौम बुतां नूं पूजन वास्ते जाती सी, इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुतखाने उन्हां दे बुतां नूं तोड़न वास्ते गए, उन्होंने ख़त्म करने वास्ते गए। जान का अंदाज अपना अपना है, वो इसलिए सारा कुछ किया ताकि लोग समझ जान। जदों ये सारा मामला कौम ने वेखिया और उन्होंने बरमला किया कि ये सारे का सारा काम जिहड़ा है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा है, क्योंकि साडे बुतां दी तजलील करने वाले और सानू उन्हां तो रोकण वाले सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, उन्हां तो इलावा होर कोई नहीं। बाकी तो सारे मनण वाले ने, बुतां दी पूजा करने वाले ने, नमरूद नूं अपना खुदा मनण वाले ने। और पूरे शहर दे अंदर ये बात मशहूर हो चुकी सी कि मुशरिक लोग जिहड़े सन, बुतां दे पुजारी लोग जिहड़े सन, वो ये जानते सन कि साडे शहर दे अंदर एक ही फर्द वाहद है, एक ही आदमी है, एक ही शख्स है जो साडे खुदावां नूं बुरा कहंदा है और उन्हां दी तजलील करदा है। उन्हां आख्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा काम है, आप नूं बुलाया गया, पुछया गया, आपने फरमाया मैनू क्यों पुछदे हो, इनू पुछो, आ वड्डे पुत्त नूं पुछो जिहदे मोढे ते कुहाड़ा पिया है। उन्हां आख्या इब्राहीम तुसीं जानदे हो ये बोल नहीं सकते। आप बड़े खुश होए, आंदे ने मैं जिस मुकाम ते इन्हां नूं लियाना चाहना ना उत्थे आपे ही आ गए ने। ये बोल नहीं सकते, हरकत नहीं कर सकते और कोई नफ़ा नहीं दे सकते, अपने आप को नुकसान तो नहीं बचा सकते, तो दूसरे ने किस तरह बचाना है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा इहो ही तो गल मैं तुहानूं समझाना चाहना, जिहड़ी गल तुसां आप कीती है कि ये बोल नहीं सकते, ये हरकत नहीं कर सकते। फरमाया इन्हां नूं छोड़ो और एक वहदहू ला शरीक नूं मनो जिसने सारी कायनात नूं पैदा फरमाया है। उन्हें आख्या ये गल तो फिर वही है, क्योंकि वो इस बात नूं तस्लीम करन तो मैं इनकार करते सन कि असां ये तस्लीम नहीं करना। खैर बात नमरूद बादशाह दे दरबार तक पहुँची, बादशाह तक पहुँची। उन्हें आख्या काम तो खराब हुंदा जांदा है, जितनी भी जल्दी हो सकता है और इस काम के उत्ते गौर करना चाहिए कि ये शख्स जिहड़ा है कि वक्त दूर नहीं कि लोगों मेरे तो मोड़ देगा
और अपना सिक्का जड़ा जमाएगा। नमरूद ने बुलाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम दरबार के अंदर चले गए। फिर उसके अंदर जो आपस के अंदर गुफ्तगू हुई, मुनाजरा होया। उन्हें आख्या साढ़े पुत्तां नूं बुरा तुहां क्या है, तजलील तुसां कीती है, भन्न तोड़ तुसां कीती है। आपने फरमाया मैनू की आंदे उन्होंने पुछो। उन्हें आख्या ये तो बोल नहीं सकते। आपने फरमाया जे अगर बोल नहीं सकते फिर मैनू अफसोस है तुहाडे ते तुहाडे इन्हां झूठे खुदावां ते जिन्हां तुसीं मनदे हो। तुहानूं इन्नी भी अकल नहीं आ गई जो इन्नी गल कीती। ते नमरूद कहंदा है फिर दसो फिर तुसीं किहड़े खुदा की गल करदे हो। आपने फौरन फरमाया कि मेरा खुदा होवे जिहड़ा जिंदगी भी अता करदा है ते मौत भी अता करदा है। मौत व हयात उसके कब्ज़ा इख्तियार दे अंदर है। उन्हें आख्या ये तो काम मैं भी कर सकना। उन्हें दो बंदे बुलाए, एक गुनाहगार नूं उसने बेगुनाह कर दिता तो जो बेगुनाह सी उन्होंने फांसी चढ़ दिता। उन्हें आख्या ये तो काम मैं भी कर सकना। आप समझ गए कि जे अगर मैं ये बहस करा इनू समझ नहीं आनी। आपने फौरन दूसरी दलील जड़ी है वो सामने रख दी। आपने फरमाया फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सी मिनल मशरिकी फ़अति बिहा मिनल मगरिब। आपने फरमाया मेरा खुदा होवे जो मशरक वालों सूरज चाढ़दा है, मगरब की तरफ गरूब करदा है। अगर तू अपने दावे के अंदर सच्चा है तो तू मगरब की तरफों सूरज तू निकाल दे। वो कहने लगा ए इन्नी गल सुन के खामोश हो गया। उन्हें आख्या यह काम मैं नहीं कर सकता। मेरे तो तुहाडे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ के अंदर आप अपने सहाबा नूं यह बात सुना रहे ने। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा वाक़या सहाबा नूं सुना रहे ने। सुनांदियां जो इस मुकाम ते पहुँचे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा खुदा होवे कि जिहड़ा मशरिक वालों सूरज तलू करदा है, मगरिब की तरफ गरूब करदा है। अगर तू अपने दावे के अंदर सच्चा है तो ये बरखलाफ करके तू दिखा दे, यानी मगरिब वालों सूरज तू चाड़ दे। तो सहाबा अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नमरूद गल करदा भाई मशरक वालों तो पहले ही मैं चाड़ना वा, मगरब वालों तू चाड़ दे, तो या रसूल अल्लाह फिर की हुंदा। मेरे आका करीम मुस्कराए। मेरे आका करीम ने फरमाया मेरे सहाबा अल्लाह ताला ने फरिश्तियां दी ड्यूटी लगा दी सी। जिबरील अमीन नूं कह दिता सी कि ए जिबरील अगर वो नमरूद लाइन जड़ा है अगर ये बात करे कि मेरे खलील नूं कह देवे कि मैं मशरक वालों सूरज मैं चढ़ाना वा तो मगरिब वालों तुसी चढ़ाओ। अगर वो इन्नी गल करे तो फरिश्तियां नूं फरमाया कि तुसां तैयार रहना है, निज़ाम नूं तब्दील कर देना, मगरिब वालों सूरज तुसां चाड़ देना है। जो सहाबा ने इन्नी गल सुनी तो या रसूल अल्लाह ताला ने फिर अपना निज़ाम जो तब्दील कर देना, कानून नूं तब्दील कर देना सी। मेरे आका करीम ने फरमाया कि मेरे रब का कानून तो है ही है कि मशरिक वालों सूरज तलू होगा, मगरिब की तरफ गरूब होगा। पर मेरे सहाबा अल्लाह ने जिन्हों अपना खलील आख्या है कि वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला कि इब्राहीम मेरा दोस्त है, तो अल्लाह ताला ने कौम नमरूद के सामने फिर अपने यार की गल नूं भी तो सच्चिया कर विखाना सी ना। तो हज़रात गिरामी कौम नमरूद ने जो वेख्या कि साढ़े सरदार साड़ा बादशाह जिन्हों असी अपना इलाह मनने खुदा मनने आज वो भी सिर सुट बैठा है। सुम्मा नुकिसु अला रूसिहिम लक़द अलिमता मा हाउला यंतिकून। फरमाया वो सिर सुट बैठा है, परेशान हो गया है कि यह काम मैं नहीं कर सकता, यह काम मेरे को नहीं हो सकता। तो आपने फरमाया लोगो मैं भी तो कहना जेड़े कर कुछ नहीं सकते, जेड़े तुहाडे नफ़ा नुकसान का इख्तियार नहीं रखते, तुसी इन्हां नूं छोड़ दिओ। मेरा रब होवे जिसने सारी कायनात नूं पैदा फरमाया है, मेरा खुदा होवे जिदा शरीक को नहीं, वहदहू ला शरीक है, उदा कोई शरीक नहीं। आखिरकार उन्होंने कोल इन्हां गल्लां दा जवाब को नहीं सी। कुरान करीम ने उहदा नक्शा इस तरह करके फिर बयान फरमाया। फरमाया क़ालू हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फ़ाइलीन। वो कहन लगे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं जला दिओ,
अग दे अंदर साड़ दिओ और अपने माबूदां दा बदला लवो इन्हां कोलों। इन्हां नूं अग दे अंदर जला दिता जाए, ये ख़त्म हो जाएंगे। ना कोई दावत देने वाला होगा, ना कोई बुलाने वाला होगा, साड़ी हुकूमत होगी, साड़ा ही राज होगा। उन्होंने सारे ने मिल के ये मशवरा, ये सलाह पास की। उन्होंने कहा बिल्कुल है ठीक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं कोठड़ी के अंदर बंद कर दिता गया। ऐलान कर दिता गया कि तुसी एक चिखा तैयार करो। 4 दीवारी तैयार की गई, 3 गज लंबी, 20 गज चौड़ी, और लोगों को कह दिता गया कि हर बंदा इस दे अंदर लकड़ियाँ जमा करे। जिक्र आउंदा कि 3 महीने तक लकड़ियाँ कट्ठियाँ होंदियां रहियां। हजरात गिरामी, कौम ने जदों ये काम किया, अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया, क़ालू बुनू लहू बुनयानन फ़अल्क़ूहु फ़िल जहीम। कहने लगे एक इमारत चुनो और फिर उसके अंदर अग जला के, भड़कती हुई अग के अंदर इन्हों सुट दिता जाए। हज़रात गिरामी, फिर वो 4 दीवारी बनाई गई, उसके अंदर बालन लकड़ां दा इकट्ठा किया गया। जिक्र आउंदा है कि कई मील दूर प्रवास करते परिंदे जड़े ने जदों उस चिखा के उत्तों की गुजरते हैं, कबाब बन के ते थले आ जाते हैं। इस कदर तेज़ अग जड़ी है जला दी गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं ना जालमा ने बंद कोठड़ी चों बाहर निकालिया। आप दे जिस्म नूं, जिसमें अतहर नूं, जिसमें मुकद्दस नूं रस्सियां दे नाल बन दिता गया। हथ बन दिते गए, हत्थां दे अंदर कड़ियाँ और पैरां दे अंदर हथकड़ियाँ, अपने बेड़ियाँ डाल के रस्सियां दे नाल बन के इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो लैके आए। फिर कहन लगे अग दे अंदर सुटना किस तरह है, अग दे अंदर पहुँचाना किस तरह है। फौरन शैतान आ गया इंसानी शक्ल के अंदर। कहने लगा तरीकाकार तुहानूं मैं दसना, एक मंजनीक बनाओ, 2 पिलर कट्ठे करो या 2 दरख्तां के दरम्यान गलेल नुमा एक झूला तैयार करो, उसके अंदर इब्राहिम नूं बिठाया जाए। फिर जो झूला दिता जाएगा, झूला झुलाया जाएगा, जदों ये अग तक पहुँचेगा तुसीं उन्हां नूं रस्सियां दे उल्टा देना है, ये अग दे अंदर चले जाणगे तो हमेशा वास्ते ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह के प्यारे खलील नूं जदों अग दे अंदर डालन वास्ते उन्होंने तैयार किया, फरश और अरश दे मलाइका दीगर अल्लाह की मखलूक जड़ी है चीखो पकार उठी कि या अल्लाह तेनू एक कहने वाला, तेनू वहदहू ला शरीक मनन वाला, या अल्लाह तेरी वहदानियत दा, तेरी अलूहियत दी तबलीग करने वाला एक ही फर्द वाहद है। एक इस दुनिया के अंदर ज़मीन के उत्ते एक ही मोमिन है। तो या अल्लाह ये लोग उन्होंने भी जला देन लगे ने। अल्लाह फरमाया फिर फरिश्ते कर्ज करते हैं, या अल्लाह सानू हुक्म होवे असी उन्होंने की खिदमत के अंदर हाज़र होकर अपनी खिदमत पेश करिए। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, तुहाडी मर्जी है, तुसी चले जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उदों तैयार किया गया। फौरन अल्लाह दा वो फरिश्ता जिहदी ड्यूटी हवा दे उत्ते वे, वो आके हाज़िर खिदमत होकर अर्ज करता है, ए अल्लाह दे प्यारे नबी, ए अल्लाह दे प्यारे खलील, मेरी हवावां ते ड्यूटी है, मेरी जिम्मेदारी है। आपने फरमाया फिर कहने लगा तुसी हुक्म फरमाओ, मैं इन्नी तेज़ हवा छोड़ दियाँ, इतनी तेज़ हवा चलावां, एक कौम नमरूद की अग बाली हुई जड़ी है, ये सारी दी सारी इत्थों उठा के इन्हां दे महल्लां ते इन्हां दे बस्तियां दे उत्ते डाल दियाँ, सड़ जाणगे, तबाह बर्बाद हो जाणगे। अल्लाह दे प्यारे खलील ने फरमाया क्या ये अल्लाह दे हुक्म नाल आए हो या अपनी मर्जी नाल आए हो? ये अल्लाह दा हुक्म लैके आए हो, फिर तुहाडी जो अल्लाह ने फरमाया वो करो। जे अपनी मर्जी नाल मेरे कोल आए हो तो फरमाया मैनू तुहाडी कोई हाजत नहीं, मैनू तुहाडी मदद की कोई ज़रूरत नहीं, इस वास्ते मैं अपने रब की रज़ा ते राज़ी हाँ। दूसरा फरिश्ता आया मीह बरसान वाला, आके अर्ज करदा अल्लाह दे प्यारे खलील, मेरी ड्यूटी जड़ी है मीह बरसान दे उत्ते वे, पानियां ते मेरी ड्यूटी है। अल्लाह दे प्यारे खलील तुसी हुक्म फरमाओ, मैं अग नूं बुझा दियाँ, अग बुझ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, अग दा नामो निशान नहीं रहेगा, तुसी मैनूं हुक्म फरमाओ। आपने फरमाया मैनू सिवाए खुदा दे किसी की हाजत की ज़रूरत नहीं, मैनू कोई ज़रूरत नहीं, चले जाओ। हज़रात गिरामी, आपनू मंजनीक दे अंदर बिठा दिता गया। जो झूला झुलाया गया उधर करीब सी
कि आप अग के अंदर तशरीफ लैके जा रहे हैं, फौरन हज़रत जिबरील अमीन आए, रूहुल अमीन आए, सरदारे मलाइका आए, सारे फरिश्तियां दे सरदार आए, आके अर्ज करते ने, ए अल्लाह दे खलील, ए अल्लाह दे प्यारे पैगंबर, मैं जिबरील हाँ, मैं तुहाडी खिदमत के अंदर हाज़र होया वां, तुसी को हुक्म है तो दसो, को खिदमत है तो दसो। आपने फरमाया अपनी मर्जी नाल या अल्लाह दे हुक्म नाल? जिबरील आंदे ने, ए अल्लाह दे प्यारे खलील, मैं आया तो अपनी मर्जी नाल हाँ। आपने फरमाया फिर ठीक है, तुहाडा आना मरहबा, मैं याद रखांगा, मगर इस वक्त मेरा रब्बे जलील मैनू जानदा है, उस बात नू अच्छे तरीके नाल जानदा है। ए जिबरील दस, ए लोगों ने जिन्हें कौम नमरूद ने अग बाली है, क्या मेरे खालिक नू नहीं पता, मेरे मालिक नू नहीं पता? जिबरील अर्ज़ करते हैं, ए अल्लाह दे प्यारे खलील, अल्लाह नू सारा पता है। तो हज़रत जिबरील अमीन नू अल्लाह दे प्यारे खलील ने फरमाया, जे मेरा रब्बे जलील जानदा है तो खलील अल्लाह की रज़ा वास्ते हाज़र है। तरात गिरामी, उधर अल्लाह दे प्यारे खलील अग की तरफ ले जा रहे नहीं, जदों सारे फरिश्तियां ने अपनी अपनी खिदमत पेश की थी, मगर हर फरिश्ते की खिदमत नू अल्लाह दे खलील ने इनकार कर दिता कि मैं अल्लाह की रज़ा ते राज़ी हाँ, मैं अल्लाह की रज़ा ते राज़ी हाँ, मेरा रब जानदा है। अल्लामा इकबाल भी बोल उठे कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी, अकल ते सोच दी रह गई मगर इश्क ने छलांग लगा दी। अल्लाह दे प्यारे खलील अग की तरफ जा रहे ने, उधर रब्बुल आलमीन ने अग नू हुक्म फरमाया, ए अग तेरा कानून है वे, तू साड़नी है, जला देनी है, राख कर देनी है। या अल्लाह मेरे वास्ते की हुक्म है? रब ने फरमाया, है अग तेरे को मेरा खलील आ रहा है, मेरा दोस्त आ रहा है। रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर बड़ा इरशाद फरमाया, कुलना या नारुकूनी बरदौ व सलामन, बरदौ व सलामन, बरदौ व सलामन अला इब्राहीम। ए अग तेरे को मेरा खलील आ रहा है। कुलना हमने फरमाया, या नारुकूनी, ए अग ठंडी हो जा, बरदन ठंडी हो जा, सलामन फरमाया इन्नी भी ठंडी ना हो जाए कि मेरे खलील नू सर्दी लगे। बरदन व सलामन अला इब्राहीम। अल्लाह ने हुक्म फरमाया, अग जड़ी है ना सलामती वाली ठंडी हो गई। जो ही आप अग के अंदर तशरीफ़ लैके गए, अगे खूबसूरत तख्त है, अल्लाह दे प्यारे खलील जाके तख्त उत्ते बैठ गए, नाल अल्लाह दे मलाइका ने वो कोले, वो अग जड़ी बाली सी, लकड़ां दे जड़े कोले बड़े पखदे सन, अग दे अंगारे निकलते सन, शोले निकलते सन। अल्लाह ने उन्हां सारे कोलियां नू फुल्लां दे अंदर तब्दील फरमा दिता। वो फुल क्यारियां बन गए, खूबसूरत एक बाग बन गया। अल्लाह दे प्यारे खलील जाके उसते बड़े आरामो सुकून दे नाल, बड़े पुरसकून तरीके दे नाल तशरीफ फरमा ने। उधर नमरूद की बेटी अपने महल्ला ते चढ़ी, उन्हें आख्या, नमरूद ने मेरे बाप ने काम तो बड़ा किया है, मैं वेखा तो सही कि जिसनू ख़त्म करने वास्ते ये सारिया ने मनसूबा तैयार करके एक फर्दे वाहद नू अग दे अंदर डाल दिता गया है। मैं वेखा सी उसका हाल की है, वो ख़त्म हो गया होएगा। जो अपने भलाई महल दे उत्ते जो नमरूद की बेटी चढ़ी ना, उन्हें जाके वेख्या, उहदियां नज़रां अगों सारे पर्दे हट गए। अल्लाह की कुदरत है ना, अल्लाह चाहे तो काफर भी विखा सकता है, मोमन तो मोमन काफर भी वेख सकते हैं। जो हर चीज़ जी पर्दे ख़त्म हो गए, जो दरम्यान दे अंदर सन, वेंदी की है कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तख़त तशरीफ़ फरमा ने, कोल पखे चले जा रहे हैं, अंदर खूबसूरत बाग है, फूल ने, बहुत खूबसूरत माहौल है। और लड़की जड़ी है ना छत दे उत्तों बेसाख्ता बोल उठी,
अपने बाप नू और पूरी कौम नू उसने मुखातब करके किया की किया कि एवें बाबल ए बूए तेरे इन्हें झूठा रौला पाया, एवें बाबल ए बूए तेरे झूठा रौला पाया, सच्चा रब खलीलुल्लाह दा ते जिसने बाग लगाया। उन्हें आख्या बाबल तू भी झूठा है और तेरी कौम भी झूठी है, जो मैं वेनी है तू नहीं वेख सकता। उस बच्ची ने उत्तों पुकार के कहा ऐ इब्राहिम अगर मैं भी इस अग के अंदर आवां तो क्या ये अग मेरे नाल भी यही सलूक करेगी या मैनू जला देगी, साड़ देगी। आपने फरमाया तू मेरे रब दा एक होने का ऐलान कर, मेरी रसालत की गवाही दे दे, रब की तौहीद दा और मेरी नबूवत का इकरार करके छाल मार, जिवें मैं आया वहाँ इंज महाराज तेनों भी नसीब होणगियां। नमरूद की बेटी ने उत्तों छाल मारी अग के अंदर। नमरूद आंदा लै वे बेड़ा ही गर्क हो गया, मैं तो कौम नूं कहंदा मेरी अपनी कुड़ी जा वड़ी उहदे अंदर, चिखा के अंदर चली गई है, ये भी खत्म हो गई, ये भी सड़ गई। हजरात गिरामी जिक्र होंदा कि 40 दिन तक अग बलदी रही है। उन्हें फिर अपनी मर्जी नाल बुझना सी, जदों लकड़ा का सेक खत्म होना सी, सारियां राख होना सी, फिर खत्म होनी सी। अग जदों बुझ गई, उस अग दे विचों अल्लाह दे प्यारे खलील बड़े इज्जत व शान नाल, बड़े रोब व दबदबे दे नाल, बड़ी शान व शौकत दे नाल, बड़े हुस्नो जमाल दे नाल, क्योंकि आप दी पेशानी दे अंदर मेरे ते तेरे प्यारे नबी दा नूर चमक रहा सी। फिर हुसन भी क्यों ना हुंदा, हुसन दुबाला क्यों ना हुंदा। जदों उथों निकले बाहर, नमरूद दे वेखे उहदी अखां खुलियां दियां खुलियां ही रह गईयां, सरदार वेंदे ही रह गए, नजूमी सोचते ही रह गए ये की बन गया। बाहर निकले, चाहिए तो यह सी ना नमरूद मान लैंदा, कौम तस्लीम कर लैंदी, पर उन्हें पता सी इब्राहिम दा खुदा सच्चा है, मैं झूठा वां। मसला ये सी अगर वो तस्लीम करदा तो उसनों खुदा वाली कुर्सी छोड़ के अवामुन नास के अंदर शामिल होना पैंदा सी। तो जिन्हों एक बारी कुर्सी मिल जाए वो फिर कुर्सी छड्डदा, फिर कुर्सी भी हो जिसे तो रब बन के बैठा है, खुदा बन के बैठा है। कुर्सी छड्डनी बड़ी औखी है, जान देनी उन्होंने सौखी है। उन्हें आख्या ना भाई ये नहीं हो सकता। उन्हें आख्या इब्राहिम गल ठीक है, तू भी सच्चा है, तेरा खुदा भी सच्चा है, लिहाजा हुण इत्थे तुसीं रह नहीं सकते, इत्थों निकल जाओ, मेरे मुल्क चों निकल जाओ, चले जाओ और जिथे तुहाडा दिल करदा चले जाओ। वकाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया कि मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूँ। इन्हें आख्या मैं इधर उधर जा रहा, आख्या मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूँ, वही मुझे राह देगा, जी सही रास्ता है अल्लाह मैनू आप विखा देगा। आपने मुल्क शाम की तरफ आपने फिर सफ़र का इरादा फरमाया और सफ़र के दौरान जो कुछ मसाइब व आलाम होए और जिन इम्तिहानां दे विचों आप गुजरे, फिर आप दी शादी हुई। शादी होने तो बाद फिर नरीना औलाद वास्ते आप दुआवां करते रहे। आपने दुआ फरमाई, अल्लाह की बारगाह दे दुआ कबूल हुई तो अल्लाह ताला ने सैयदा हाजिरा सलामुल्लाह अलैहा आप दे बतन मुबारक चों हज़रत सैयदना इस्माईल अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे हलीम खूबसूरत अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमाया। फिर वो कुर्बानी का अगे जिक्र है, इंशाअल्लाह अभी की जिक्र तुहाडी खिदमत पेश किया जाएगा। अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा।